कहते हैं हर कहानी बस एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सच का सामना करवाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी घटना है जो किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख चुकी है। क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनाने से पहले आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। होली। होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है, लेकिन क्या हो अगर इसी त्यौहार के दौरान कुछ ऐसा घटे जो किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जिन्होंने एक गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें जीवन भर चुकानी पड़ी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी कि अक्सर दिवाली और होली या नवरात्रि में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें अघोरी तांत्रिक या बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, और ये दिन सबसे सिद्ध दिन माना जाता है कि इस दिन अगर कोई सच्चे मंत्रों के माध्यम से या पूरी विधि के अनुसार अपनी क्रिया करता है तो वो पूरी हो जाती है और वो बहुत जल्दी ही फल देने के लिए हो जाती है। तो आज की मैं स्टोरी जो सुना रहा हूँ ये होली से ही रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि, मानसी, करण, नेहा और विशाल, ये 5 दोस्त थे। ये पांचों दोस्त दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। वे सभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोच वाले थे और भूत प्रेत जैसी बातों को सिर्फ वहम मानते थे। होली का त्यौहार पास आ रहा था और वे सभी मिलकर एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। रवि ने सुझाव दिया कि इस बार वे शहर के बाहर किसी शांत जगह पर जाकर होली मनाएंगे। सभी को ये डिसीज़न बहुत अच्छा लगा और वो अगले ही दिन दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पुराने गांव की ओर निकल पड़े। गांव सुनसान था, लेकिन वहाँ के खेत और बड़े बड़े एक पेड़ जो थे वो अलग ही सुकून दे रहे थे। जब वे लोग गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि रात के समय गांव के जो चौराहा है वहाँ पर मत जाना, खासकर होली के आसपास। लेकिन इन लोगों ने उनकी बात को बस ऐसे ही मजाक में लिया। उन लोगों ने ये भी कहा था कि कहा जाता है कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन इन लोगों ने इसको मजाक समझा और गांव वालों की बात को हल्के में ले लिया। फिर रात हुई। इन लोगों ने दिन में बहुत अच्छे से पार्टी वार्टी की, घूमे फिरे, गांव के खेतों में गए, लोगों से मिले, और रात के समय दोस्तों का गांव में घूमने का मन हुआ। ये गांव से बाहर निकलकर पास के जंगल की ओर चले गए। वहाँ उन्हें एक पुराना चौराहा मिला। आप में से बहुत से लोग गांव से होंगे तो उन्हें पता है कि रात में गांव में घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पहले के समय जब शाम का टाइम होता था और लाइट चली जाती थी तो पूरे गांव के बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलते थे, जो कि शहरों में आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। अभी भी अगर आप लोग गांव में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ रात में लोग टहलने और घूमने जाते थे। तो इन लोगों ने भी रात में, लेकिन वो शाम के टाइम जाते थे, इन लोगों ने रात का टाइम चुना था गांव को देखने के लिए, और ये लोग गांव के पास के जंगल की ओर चले गए।
वहाँ उन्हें एक पुराना सा चौराहा मिला जहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, जहाँ पर एक दिया जल रहा था और कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ पर किसी ने टोना टटका और काला जादू कर रखा हुआ था। चारों तरफ चूड़ियाँ बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा सिंदूर रखा हुआ था और एक नारियल रखा हुआ था। कई टाइप की गुड़िया रखी हुई थी जो बिल्कुल काले कलर की थी और एक हड्डी रखी हुई थी जो किसी इंसान की हड्डी लग रही थी। ये सब देख के विशाल ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन तभी मानसी जो है वो हंसते हुए बोली, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो कुछ मज़े करते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं यार, दिल्ली वाले इन सब चीज़ों से नहीं डरते। और आज भी यहाँ सब देखो ये सब हो रहा है और आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है और गांव के लोग अभी भी यही सब जादू टोना और इन सारी चीज़ों पे अटके हुए हैं। विशाल ने कहा, नहीं यार मुझे अजीब सा लग रहा है, यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी रवि ने शर्त लगाई कि अगर कोई जाकर उस टोने टटकों को बिगाड़ देगा तो बाकी सब उसे होली पार्टी देंगे। करण और नेहा हंसने लगे, लेकिन मानसी ने खुद को सबसे बहादुर साबित करने के लिए ये कदम आगे बढ़ा दिया। उसने वहाँ रखे चूड़ियों को उठाकर तोड़ दिया और नारियल को उठाकर दूर फेंक दिया और जलते दिए को अपने पैरों से बुझा दिया। तभी वहाँ अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और सारे पेड़ जो थे वो कांपने से लगे, जैसे वो पेड़ कोई हिलाने लगा हो। वो पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। कुछ दूरी पर एक उल्लू ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। करण ने कहा, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है और मैं इन सारी चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। तुम मानो ना मानो, लेकिन तुमने मानसी बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन मानसी ठहाका लगाकर हंस रही थी, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा डरपोक हो। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी यह गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह होली का दिन था। दोस्तों ने गांव के लोगों के साथ खूब होली खेली, खूब रंग खेला। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जब लोग होली का दहन करने लगे तो मानसी को लगा कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। उसकी आंखें लाल होने लगी और वो बिना किसी डर के सीधे जलती आग के पास गई और उसमें हाथ डालकर एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकाल लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ जल ही नहीं रहे थे। गांव के लोग ये देखकर डर गए और बोले, अरे ये लड़की ने कुछ किया है, इसने ज़रूर कुछ तंत्र या कुछ साधना की हुई है या फिर इसने कुछ ऐसा कुछ काम किया है जो यहाँ के लोगों के अनुसार सही नहीं है। ये लड़की अब श्रापित हो चुकी है। लेकिन मानसी को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे अब लग रहा था कि कोई उसके अंदर घुसा जा रहा है, कोई ऐसी एंटिटी है या कोई ऐसी एनर्जी है जो उसके शरीर को कंट्रोल कर रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब ये क्या हो रहा है। रात होते ही मानसी अपने कमरे में अकेली थी। जैसा ही उसने शीशे में देखा, उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। उसने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन तब वहां पर कुछ भी नहीं था। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने उठाया तो देखा कि उसके फ़ोन पे लगातार एक ही नंबर से कॉल आए जा रही थी। अब उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो फ़ोन काट भी रही थी लेकिन फ़ोन कटने का नाम ही नहीं ले रहा था।
बार बार एक ही नंबर से फोन आ ही जा रहा था। डर के मारे उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई। तूने मेरा काम बिगाड़ा था ना, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फोन कट चुका था। मानसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और तभी उसके दरवाजे पर किसी ने 3 बार जोर से खट 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 की दस्तक दे दी। वह कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। और फिर सड़क पर तेजी से चीखने की आवाज आई और लोगों को लगा कि इस रात में कौन चीख रहा है। सुबह जब दोस्तों ने मानसी को ढूंढना शुरू किया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि रात के समय उन्होंने किसी की चीखें सुनी थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जब दोस्तों ने चौराहे की ओर देखा तो वहां मानसी के कपड़े, उसकी चूड़ियां और उसके सामान पड़े हुए थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। गांव वालों ने सिर्फ एक ही बात कही कि तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी ना, अब इसका जो भी नुकसान है वो तुम लोग भरो। सुबह गांव में हलचल मच गई। मानसी को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसके दोस्त रवि, करण, नेहा और विशाल डर और टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि अब क्या होगा। अब उसके घर वालों को क्या जवाब दिया जाएगा कि मानसी कहाँ चली गई। उन सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विशाल ने पुलिस को बुलाने की सलाह दी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। गांव के बुजुर्ग रामनाथ बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये मामला इंसानों का नहीं है, ये मामला काले जादू का है। रवि झुंझलाकर बोला, ये सब बकवास है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तुम में से किसी एक ने ही हमारी फ्रेंड को गायब किया है। लेकिन तभी एक गांव वाला डरते हुए बोला, अगर पुलिस आती है ना तो वो लड़की भी नहीं मिलेगी और तुम सब जेल जाओगे। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। और वो एक लड़की है, उसके घर वाले तुम ही लोगों को उसके गुनहगार समझेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही आई थी। में से ही किसी ने उसके साथ कुछ करके उसको इधर उधर कहीं किडनैप कर दिया है या मार दिया है। ये सोचकर पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी और वो लड़की भी कभी नहीं मिलेगी। बाबा ने समझाया, इस गांव के बाहर जो चौराहा है ना, वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वहाँ परसों पहले एक औरत ने अपनी जान दे दी थी और तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। अगर कोई उस जगह पर जाकर उस श्राप को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो बदला लेती है। वो औरत एक बहुत ज़्यादा बुरी औरत थी जिसकी दोबारा शादी हुई थी और उसने अपनी जो सौतन की जो लड़का था उसके ऊपर काला जादू किया हुआ था। लेकिन ये बात उसके घर वालों को पता चली तो उन लोगों ने उसे ज़िंदा जला दिया। तब से वो एक डायन बन चुकी है और वो अभी तक वहाँ पर अपना काला जादू करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और उसकी चीज़ों को कोई भी नहीं छूता। तभी नेहा जो थी वो डरते हुए बोली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, अगर मानसी जिंदा है तो उसे वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज रात करीब 12 बजे रात के समय चौराहे पे जाकर तुम्हें एक मंत्र के माध्यम से एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन सारे दोस्त मजबूर थे। रात का समय होता है,
रात के समय हवा चलने लगती है और हवा में जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। पेड़ आज झुके हुए डरावने लग रहे थे। ये सब गांव से निकलकर उसी चौराहे पर पहुंच जाते हैं। रात को 11:45 बज रहे थे। चारों दोस्त और बाबा मिलकर चौराहे पर पहुंचे। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमाए जा रही थी। इन सब के दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहे थे क्योंकि ये सारी चीजें इन्होंने कभी नहीं देखी हुई थी। बाबा ने जमीन पर एक लाल रंग का गोला बनाया और कहा, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में इस गोले से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी जान जाना तय है और वो आत्माएं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाएंगी। फिर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचा लो, मैं बहुत ज्यादा बुरी हालत में हूँ। ये मानसी की आवाज थी। रवि चिल्लाया, मानसी तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम हो कहाँ? सभी चौराहे के बीचों बीच धुंध सी छाने लगी थी और उसमें मानसी की धुंधली परछाई सी दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चोटें थी। आंखें उसकी सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज अजीब लग रही थी। बाबा ने जोर से कहा, ये एक आत्मा है जो हमें फंसाने के लिए ऐसा खेल रचा रही है। ये असली मानसी हो ही नहीं सकती। लेकिन तभी मानसी ने कांपती आवाज में बोला, नहीं, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो रवि, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मुझे घर जाना है। रवि और करण दोनों उसकी ओर दौड़ने लगे और बाबा ने मना किया था कि जैसे ही गोले से बाहर मत निकलना। लेकिन जैसे ही उन्होंने गोले का जो सर्कल उसको पार किया, तेज हवाएं चली और मानसी का शरीर हवा में उड़ने लगा। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी अंधेरे में एक काला सा साया आया और वो जो था उसमें एक लाल साड़ी पहनी औरत थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। पापा ने चिल्लाकर कहा, ये वही औरत है जिसका जिसको जला दिया गया था, इसी ने मानसी को पकड़ा है। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, तू क्या चाहती है? वो औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे हत्यारों से बदला लेना है। करण कांपते हुए बोला, लेकिन उन लोगों का इससे क्या लेना देना? औरत ने मानसी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने मेरी आत्मा के आराम को भंग किया है, अब इसे मेरे साथ ही रहना होगा। बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर उस आत्मा की ओर देखा। लेकिन रवि और करण हवा में जाकर उड़कर जोर जोर से गिर रहे थे और वो फिर उस सर्कल में नहीं आ रहे थे। बाबा ने उन्हें कहा, अगर इसे रोकना है तो इसे बताना होगा कि इसका बदला पूरा हो चुका है। रवि ने कांपती आवाज में कहा, तेरा बदला पूरा हो गया है डायन, तेरे हत्यारे अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आत्मा और जोर से चिल्लाने लगी। तभी विशाल को याद आया कि उस रात जब मानसी ने टोटका बिगाड़ा था और उसने दिया बुझाया था, तो वो तुरंत चिल्लाया था, दिया जलाना होगा, दिया जलाना होगा। पापा ने जल्दी से एक दिया जलाया और जैसे ही उसकी लौ उठी, आत्मा की चीखों के साथ वो धुआं बनने लगी और गायब होने लगी। मानसी जमीन पर गिरी हुई पड़ी और उसकी सांसें वापस आ चुकी थी। सुबह होते ही मानसी को होश आया
और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का निशान था। पापा ने धीरे से कहा, होली का श्राप अब समाप्त हो चुका है। चारों दोस्त तुरंत गांव छोड़कर दिल्ली से वापस लौट गए। लेकिन अब वे जब अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो अचानक पास की सड़क पर उन्हें एक लाल साड़ी पहने औरत की झलक दिखाई दी। शायद वो वही आत्मा थी जो उन्हें देख रही थी। वो अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस भी पता नहीं लगा पाया है। तंत्र मंत्र टोने टोटके अघोरी साधनाएं ये सब अभी भी होती हैं। सिद्धियां अभी भी होती हैं जो हमारे वेदों में लिखी गई हैं। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी मजाक ना करें, नहीं इसकी बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत से लोगों को देखा है जो इन सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते थे। आज उनकी दिमागी हालत ही नहीं ठीक है, अब वो किसी लायक नहीं बचे हैं। तो मज़ा करिए, लेकिन सम- सतर्क होकर ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपकी जान या आपके चाहने वालों का नुकसान हो। तो ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नई एक स्टोरी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। आप सबको हैप्पी होली और अच्छे से त्योहार मनाइएगा और सुरक्षित रहिएगा।